हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं रूमर पटेल आप लोगों को जो इंग्लिश में टॉपिक पढ़ा रहा था आज उसी को आज कंटिन्यू करता हूं। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीख लिया था, कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। आइए आज अब देखते हैं जो दूसरा हमारा टेंस है पास्ट टेंस का। सबसे पहला जो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को कैसे चेंज किया जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंपली ये आपका फॉर्मूला है। जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। उसके बाद आपकी यूज होगी वॉज या फिर वर्ब, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर बाई, और आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। एग्जांपल इसका देखिएगा, बहुत ही सिंपल। आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। तो इसको जब चेंज करेंगे, क्रिकेट वॉज प्लेड बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ये आपका पैसिव वॉइस था, आई प्लेड क्रिकेट। ठीक, तो क्रिकेट को जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किए तो क्रिकेट ही रहेगा, सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज का यूज किए। इसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड यूज किए, बाई मी। ठीक, अब देखिए दूसरा जो इसमें सेंटेंस टेंस है वो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपली इसका जो फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस का वो होता है सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका चेंज होगा किसमें, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू, जो लाइन में बना रहा हूं तीर का निशान, इसका मतलब आप लोग समझिएगा चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद यूज होगा वर्ब, वाज वर्ब, देन आफ्टर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट आपका किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो ये आपका फार्मूला है, इसको आप लोग लिखिए, फिर इसका एग्जांपल करवाते हैं। आइए अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देखते हैं। वी वर प्रिपेयरिंग आवर असाइनमेंट, ये आपका एक्टिव वॉइस था। इसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट है आपका आवर असाइनमेंट। ठीक है, आवर असाइनमेंट, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज का यूज होगा, वॉज बीइंग, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, आवर असाइनमेंट वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई, वी की ऑब्जेक्टिव केस होगा आपका अस, आवर असाइनमेंट वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई अस। ये आपका एग्जांपल था। ऐसे ही असर्टिव का हो गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव के दोनों, यस और नो टाइप, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सब में सेम एज, बस केवल आपको फार्मूला याद रखना है, बाकी चेंज आप कर लेंगे। ठीक है, आइए अब अगला जो हमारा टेंस है उसको देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्टिव वॉइस का आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे इसमें,
कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमेशा चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में उसको हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। रूल देखिए पैसिव वॉइस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा, इसके साथ लगाएंगे बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और लास्ट में आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट में। एग्जांपल इसके देखिएगा, दे हैड मेड अ नॉइज, दे हैड मेड अ नॉइज, तो अ नॉइज आपका ऑब्जेक्ट है, अ नॉइज हैड बीन मेड बाय देम, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक निगेटिव सेंटेंस का देखेंगे, दे हैड नॉट प्लेड, दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल, तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है तो फुटबॉल सब्जेक्ट में चेंज होगा, फुटबॉल हैड नॉट बीन प्लेड बाय देम। सिंपली ये रूल है आपका चेंज होने का। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज आपका नहीं चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसका पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होता है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं इसको लिखिए, फिर फ्यूचर को शुरू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। जो आपका सिंपल प्रेजेंट था उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट को प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसका आपका एक्टिव वॉइस का क्या रूल था, सब्जेक्ट विल और सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको जो हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका चेंज होगा किसमें, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होगा किसमें, सब्जेक्ट में, प्लस फिर विल और सेल, इसके बाद बी का यूज करेंगे, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका यूज होगा बाई और सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसके देखिए, एग्जाम्पल इसका क्या है, he will complete his work, he will complete his work, तो his work आपका ऑब्जेक्ट है तो his work पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा, his work will be के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, his work will be completed by ही की ऑब्जेक्टिव केस ही, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हाट विल चिल्ड्रन डू What will children do for playing cricket? What will children do? Simply, तो what will children do? इसमें कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक। तो हम यूज करेंगे इट का, What will it be done by children? ठीक है। जब भी आपको किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना दिखे तो उस समय आप इट का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, इसको लिखिए आप लोग,
हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो आगे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसका जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है वो है आपका, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा विल या फिर शैल, इसके साथ आपका यूज होता था हैव, उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका यूज होता था ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपका यूज होता था ऑब्जेक्ट। इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद विल और शैल का यूज करेंगे, हम लोग विल और शैल का यूज करेंगे, फिर हैव का यूज करेंगे, इसके साथ लगाएंगे हम लोग बीन, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके जोड़ देंगे, बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके जोड़ देंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल आप देखिएगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इसको जब चेंज करेंगे, हिज वर्क यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका चेंज होगा सब्जेक्ट में, हिज वर्क will have been completed, his work will have been completed by him। तो ये थे आपके टेंसेस, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज होता है। तो ये आपके टेंसेस थे। कौन कौन से टेंस जो आपके चेंज होते हैं, कौन कौन से आपके पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं एक्टिव से पैसिव, जैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया गया, ठीक है। तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो टेंस हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये चेंज नहीं होते हैं, नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। आपका जो एक टेंस होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। तो ये था आपका वॉइस। अब आगे हम अगले जो क्लास में लेके आएंगे मॉडल्स का यूज करके, फिर उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, जो भी शेष बचा है अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपेक्स ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग को बेहतर से बेहतर चीजें हम उपलब्ध करवाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और कभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती हो, अभी हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं कुछ कारणवश, तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। हमारी जो टीम है वो आप कमेंट बॉक्स को हमेशा चेक करती रहती है, आपकी जो भी असुविधाएं होंगी हम उसको तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे। अपेक्स ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो आता है वो सीधे आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।